नमस्कार, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं IND टीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं खबरों की ओर। गणेश चतुर्थी की पावन अवसर पर इंदौर में जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है, जहां पर जगह जगह चौराहे पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। लोगों ने अपने घरों में भी गणेश जी को विराजित किया और 10 दिन के इस उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी की समाप्ति होती है। इस दिन इंदौर में झांकी निकलने की परंपरा है। आज इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा झांकी मार्ग का निरीक्षण किया गया। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर इंदौर शहर में 10 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन लगातार देखने को मिल रहा है, जहां 10 दिवसीय इस महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी का समापन इंदौर में होता है। इस दिन इंदौर के मीलों के द्वारा सामाजिक संगठनों के द्वारा विभिन्न आकार प्रकार की झांकियों का निर्माण कर जुलूस के रूप में शहर में विभिन्न मार्गों से गुजारा जाता है और सभी मार्गों का इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह तथा निगम आयुक्त शिवम वर्मा के साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के पश्चात महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि झांकी मार्ग में जो जर्जर मकान दिखाई दिए उन्हें गिराने के आदेश दिए गए हैं। MPEB को लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। झांकी मार्ग के जगह जगह पर मंच लगेंगे, उनका साइज क्या हो, कहां लगेगा, इस पर भी चर्चा की गई। इसी तरह अनंत चतुर्दशी के समापन की संपूर्ण तैयारी इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे और निर्बाध गति से झांकी इंदौर शहर में निकले, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर इंतजाम देखने का काम जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम का है और उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इंदौर उत्सवों का शहर है। कल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश उत्सव की शुरुआत हुई और आज इंदौर नगर निगम जिला प्रशासन ने मिलकर अनंत चतुर्दशी के भव्य झांकी और जुलूस मार्ग का दौरा किया है, ताकि निर्विघ्न रात में निकलने वाली इंदौर की ऐतिहासिक झांकियां निकलें, पूरे शहर की उसमें सहभागिता हो। झांकी मार्ग पर कुछ जर्जर मकान अगर आ रहे हैं तो उनको हटाने का निर्देश दिया है। बीच में कुछ लटकते हुए वायर जो लोग बार बार लगाते हैं उनको भी हटाने का निर्देश दिया है। रास्ते में जो मंच लगते हैं उनका स्थान, उनकी साइज़ के बारे में चर्चा की है। विशेष रूप से कृष्णपुरा छतरी पे इंदौर नगर निगम का जो मंच लगता है उसके स्थान परिवर्तन और निर्णायक मंच जो लगता है उसके स्थान पर भी बातचीत हुई है। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस और रात भर निकलने वाली झांकियों के लिए कोई असुविधा नहीं हो, इस सब पे चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि जिला प्रशासन, इंदौर नगर निगम, IDA और हमारे सभी झांकी निकालने वाले अलग अलग मीलों के साथी इस वर्ष भी अलग अलग अच्छे सुंदर स्वरूप में इंदौर की झांकी निकालेंगे। अनंत चतुर्दशी की झांकियाँ इंदौर की संस्कृति और इंदौर की परंपरा का अभिन्न अंग है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पूरा इंदौर जुटता है उसको देखने के लिए। तो सारी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप हों, उसी के अनुकूल हों, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से पहले से ही जो सुधार कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए गए हैं, रखरखाव के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। बाकी महापौर जी के साथ में और सभी अन्य जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ में आज पूरे रूट का भ्रमण किया गया है और सभी विभागों की जो जो जिम्मेदारियां हैं वो समय सीमा में पूरी कर ली जाएं, इस हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। नगर निगम की तरफ से चाहे रोड की मरम्मत हो, बिजली के केबल का काटना हो, CCTV लगाने हो, जो वॉच टावर हैं वो लगाने हो, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर ली जाएंगी। MPEB की तरफ से विद्युत आपूर्ति एक तो सुनिश्चित रहे निर्बाध रूप से और इसके साथ साथ जो खुले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं उनको ढक लिया जाए, ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। जर्जर मकानों का चिन्हांकन हो जाए। सभी जो स्ट्रेटेजिक हमारी लोकेशंस हैं वहाँ पर न केवल एम्बुलेंस हमारी खड़ी हो, मेडिकल टीम हो, बल्कि उनकी नज़दीकी अस्पताल से मैपिंग भी हो जाए, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ साथ PWD के द्वारा बैरिकेडिंग होती है वो भी अच्छे तरीके से कर ली जाए। पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था लगती है, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स लगते हैं, उस संबंध में भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से, पारंपरिक तरीके से इस बार की झांकी निकाली जाएगी।
लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND टीवी न्यूज।